हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है दिस फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में बातें सीखी थी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या इसकी जरूरत थी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फिर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स भी हमने कवर कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। तो अब उस टॉपिक पर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई नीट दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये। तो आप ध्यान से देखो किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं सेंटर ऑफ मास टॉपिक पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, जरा आप ध्यान से देखना पूरे फिगर को। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने पास। तो यहां पर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। इस तरह से मान लीजिए आप, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और इसके ऊपर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, और इसके बगल में एक सर्कल रखा हुआ है। इस तरह से टच कर रहा है यहां पे, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, सॉलिड है ना। ये तीनों ही क्या है भाई, सॉलिड है। ये आपकी प्लेट हो गई ट्रायंगुलर प्लेट, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेट और ये हो गई आपके पास सर्कुलर प्लेट। इस तरह से तो ये पूरा फिगर आपको दिख रहा है। इन तीनों जो प्लेट्स हैं, दे आर वन ट्रायंगुलर प्लेट, वन स्क्वायर प्लेट एंड वन सर्कुलर प्लेट। अब जो साइड है इसकी वो एल दे रखी है आपको, और ये भी क्या दे रखी है भाई, एल। इधर से मारता हूं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन है आपके पास, थ्री प्लेट्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तीन प्लेट्स है आपके पास और तीनों जो हैं उनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब होता है हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पर मोटी पतली नहीं है, हर जगह मास क्या आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। वन इज स्क्वायर, सेकेंड इज ट्रायंगुलर, and third is circular plate. Find center of mass of system of three plates. सेंटर ऑफ मास के आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं एक्चुअली में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा ये आपको पता करना है। क्लियर होगी बात। चलिए, तो क्वेश्चन समझ गए आप। अच्छा, इनमें से किसी का मास नहीं दिया हुआ, मास आपको खुद मानना पड़ेगा और वो कैंसिल भी हो जाएगा, इसलिए मास दिया नहीं हुआ आपको। ये ओरिजिन है 0,0, बाकी सब आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देख लो। तो क्वेश्चन आप नोट कर लो, इसके बाद सोल्यूशन देखो कैसे करना है इसका सोल्यूशन। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये मानो कि जो मास है यूनिट एरिया का, भाई सभी का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह पर, तो एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और, इसका मास कुछ और, ठीक है। अब मान लेते हैं let mass of
यूनिट एरिया ऑफ प्लेट्स, तो वो हमने मान लिया जो यूनिट एरिया का मास है वो क्या है भाई, इज स्मॉल m। क्या है भाई, यूनिट एरिया का मास स्मॉल m है, तो मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट निकालते हैं पहले, कितना आएगा। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना रहेगा इसका, एल ही तो रहेगा, और हाइट रहेगी आपके पास ये तो रहेगी हाइट, ये हो जाएगा l/2, ये हो जाएगा l स्क्वायर। तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 करेंगे, 3l स्क्वायर बाई 4 का मतलब √3/2 इंटू l हो जाएगा। एरिया जो होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपके पास ये तो रहेगी, अब ध्यान से देखो, ये बेस तो इसका भी वही रहेगा जो इसका है। अब इसकी जो हाइट निकालोगे आप, तो हाइट कैसे निकलेगी, ये तो l/2 हो जाएगी, और ये l है, ये 90 बन ही रहा है, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो 3l स्क्वायर बाई 4 बचेगा रूट के अंदर, उसमें से l और 4 बाहर आ जाएंगे तो √3/2 इंटू l बच जाएगा। ये इस तरह से, भाई सही बात है कि नहीं। तो ये हो गया आपके पास ट्रायंगल का एरिया। अब चूंकि यूनिट एरिया का मास स्मॉल m है, तो इसका जो मास आएगा वो हो जाएगा इसका एरिया मल्टीप्लाई स्मॉल m, इसको मान लेते हैं m1। ऐसे ही मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, इसको मान लेते हैं m2। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया तो l स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब यूनिट एरिया का मास, अब इस पूरे का एरिया निकाल के स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरा मास निकल आएगा। ऐसे इसके लिए और ऐसे इसके लिए, इन सभी के एक ही चीज है, सभी मतलब एक ही, सभी की जो डेंसिटी है वो सेम है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है सभी एक ही सब्सटेंस से बने, आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सभी के जो यूनिट एरिया का मास है वो सेम है, सभी के लिए जो यूनिट एरिया का मास है वो क्या है, सेम है। मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, इसको मान लेते हैं m3। ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा l/2, क्योंकि डायमीटर इसका l है, तो पाई r स्क्वायर होता है इसका एरिया, तो पाई इंटू l स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई स्मॉल m। तीनों आ गए, m1 m2 m3। अब इन बॉडीज को इनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है, फिर उन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अपना आंसर होगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से, ऐसे ही इस बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से, और इस बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से। मैंने आपको जब कल तीनों का जो वो है हर यूनिफॉर्म शेप का बताया था, सेंटर कहां, जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर आता है, तो वो लगभग सेंटर पे ही आता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जहां पर मिलता है वहीं पर आता है। अब आप ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ये भाई किसी भी शेप का सेंटर ऑफ मास उसके मास के बराबर तो मास रखता है, और उस बॉडी को अकेले ही रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस स्क्वायर को उठा के सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं, तो पहला सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे आएगा, जो कहां पर मिलेगा आपको, l/2 l/2 पर। क्यों, ये भी l/2 और ये भी l/2, l/2 l/2 पर अपने पास एक बॉडी है जिसका मास m2 है, स्क्वायर प्लेट का मास m2 मान रखा है ना। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर प्लेट की। तो ट्रायंगल वाले केस में कहा था जहां पर मीडियंस कट करती हैं वहां पर होता है, जहां पर मीडियंस कट करती हैं आपकी वहां पर होता है आपका क्या, सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, इस जगह पे, यही तो आएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो मीडियंस होती हैं वो कितनी दूरी पर कट करती हैं, बेस से या फिर वर्टेक्स से, ठीक है भाई। ठीक, कैसे निकालते हैं वो भी देखो। तो अभी आपने तो निकाले था, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये पूरी हाइट तो आपने निकाली थी, जहां मीडियंस कट करेंगे वो पॉइंट ऐसा होता है, और आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, जहां मीडियंस कट करती हैं वो वर्टेक्स से, अगर इस पूरे को हम 3 हिस्सों में बांटे तो ये होता है 2/3 इतना, और ये होता है आपका 1/3, ऐसे होता है ना, ये होता है 2/3 और ये क्या होता है भैया 1/3,
नीचे वाला जो हिस्सा है, तो इतना इतना हिस्सा देखा जाए, देखो यहां से यहां तक तो L रहेगा, फिर उसके बाद ये और रहेगा आपके पास एक्स्ट्रा। इस मास का नाम है m1। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो L/2 तो रहेगा, कंफर्म बात है, x तो L/2 ही रहेगा ना अभी भी, क्योंकि इसी भी तो पाया जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब इतना और ऊपर है, अब ये कितना है वो आप देखो ध्यान से। अगर इसका नाम रख लेते हैं AOC, तो OC इज इक्वल टू क्या होता है भैया, OC इज इक्वल टू होता है 1/3 ऑफ किसका, पूरी AC का। तो 1/3 ऑफ AC कितना आता है, √3/2 इंटू L। अभी तो निकाला था, AC आपका √3/2 इंटू L था, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक तो L है ही, और ये कितना आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है 1/√3 इंटू L, यानी L अपॉन में 2√3, तो ये आ जाएगा L प्लस L अपॉन में 2√3। y का जो कॉम्पोनेंट है वो, नहीं जो y का कोऑर्डिनेट है वो ये आ जाएगा आपके पास, जो मैंने लिख दिया है सामने। m1 आ गया, m2 आ गया। पार्टिकल से रिप्लेस कर रहा हूं, इन बड़ी बड़ी बॉडीज को पार्टिकल से आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर इसके सेंटर ऑफ मास को देखें तो y वाला तो L/2 है, ये L और प्लस L/2, तो यहां पर जो सर्कल आएगा आपके पास, तीसरा वाला जो शेप है, उसके सेंटर ऑफ मास को हम एक पार्टिकल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये L/2 प्लस L, तो 3L/2, और कॉमा इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो L/2 है, इस तरह से। तो तीन पार्टिकल हो गए, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तीन पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, पार्टिकल वाले के लिए कैसे करते हो। तो बड़ी बड़ी शेप को आप उनके सेंटर ऑफ मास से पहले रिप्लेस कर दोगे, फिर जितने भी सेंटर ऑफ मास आएंगे उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो अपना आंसर होगा। अब इसको हटा दो, जरूरत तो है नहीं इस फिगर की, हटा दो इसको। अब आप देखो, तो हम बात कर लेते हैं पहले XCM की, किसकी भैया, XCM। तो XCM क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई टू x वाला कोऑर्डिनेट L/2 प्लस m2 मल्टीप्लाई टू x वाला कोऑर्डिनेट L/2 प्लस इसका मास m3 है रेड वाले का, तो m3 मल्टीप्लाई 3L/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 m2 m3 की वैल्यू आपको पता है, आपके सामने भी लिखी हुई है, जरा आप ध्यान से देख लो, ठीक है भाई। m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या है, √3/4 L स्क्वायर m, √3/4 L स्क्वायर इंटू m इंटू L/2 प्लस m2 कितना है, L स्क्वायर m इंटू L/2 प्लस m3 कितना है, पाई L²/4 इंटू 3L/2, डिवाइड में तीनों के मास को ऐड कर देना है, 3/4 L² प्लस L² प्लस पाई L²/4 इंटू m। कॉमन जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें आप कैंसिल कर दो, हटा दो, इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, जरूरत है नहीं इसकी। अब इतना इतना लिखा नहीं हो, ताकि अभी बाद में जब काम आएगा तो आप देख लो इनमें से, ठीक है। तो आपके पास ये तो आ गया, m1 m2 m3 की वैल्यू आपको चल गई पता। अब आप जरा ध्यान से देखो ऊपर, XCM कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम XCM देखें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m क्या क्या कॉमन है, देखो इसमें भी L² सभी में है, यहाँ पर भी L² सभी में है, स्मॉल m सभी में, कॉमन ले लो। पहले क्या कॉमन लोगे वो आप ध्यान से देखो, एक तो L² और एक m कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा वो देखो, √3/4 इंटू L, तो √3/8 इंटू L, √3/8 इंटू L प्लस L/2 प्लस 3/8, पाई भी बचेगा भाई यहाँ से, है ना, 3π/8 इंटू L, ये तो बचेगा कॉमन लेने के बाद। नीचे में से अगर हम L² कॉमन लेते हैं और
m भी कॉमन लेते हैं तो रूट 3/4 प्लस 1 प्लस पाई बाई 4, ये तो बचेगा। देख लो आप ध्यान से, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर एम कट जाएगा, ठीक है भाई। और अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो ऊपर ऊपर तो आ जाएगा 8, इन तीनों का एलसीएम लेता हूं तो रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 पाई इंटू एल बच जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो गया। नीचे क्या बच जाएगा भाई, नीचे का एलसीएम आप ले सकते हो 1/4, तो रूट 3 प्लस 4 प्लस पाई, ये बच जाएगा आपके पास। रूट 3 प्लस 4 प्लस पाई बच जाएगा, तो 4 to 8 हो जाएगा, है ना। और जो फाइनल लिखा हुआ है वो आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई, आंसर। इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो आप यही छोड़ देना इसको, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर थोड़ा बड़ा है लेकिन यही आंसर होगा। इसके बाद सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं करनी है अपने को। 4 to 8 कर दो, काम खत्म करो, तो आपके पास हो जाएगा एक तरह से। पाई वाले को आगे लिख देते हैं, प्लस रूट 3 प्लस 4, वो कुछ जरूरत नहीं आगे पीछे करने की, मैं बस लिख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। पाई को आगे लिख देते हैं, प्लस रूट 3 प्लस 4, अभी कटेगा नहीं, कैंसिल मत करना, बाहर आ जाएगा l/2। क्या आ जाएगा भाई, l/2। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, ऐसे ही आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट आ गया x वाला तो आ गया। अब बात कर लेते हैं YCM की। YCM क्या आ जाएगा, m1 इंटू l प्लस l/2 रूट 3, ठीक है, प्लस m2 इंटू l/2 प्लस m3 इंटू l/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आएगा, लिख दो डायरेक्ट भाई, अभी तो किया है मैंने, ये तो नीचे लिखा हुआ था m1 प्लस m2 प्लस m3। आपके सामने लिखिए हुआ m1 इंटू m3 की वैल्यू, आप चाहो तो वहां से कॉमन लेके कट कर सकते हो। एक मिनट को लिख देता हूं मैं, रूट 3/4 l स्क्वायर m, अंदर हो गया एक तरह से l, अगर हम बाहर कॉमन लेते हैं तो 2 रूट 3 प्लस 1/2 रूट 3, या 1 प्लस 1 प्लस 1/2 रूट 3 लिखा है, तो इसको l ले लो बाहर। m2 की वैल्यू देखो, l स्क्वायर m, m3 की वैल्यू देखो, पाई l स्क्वायर बाई 4 इंटू m इंटू l/2। यहां सबकी वैल्यू रख के l स्क्वायर m कॉमन ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, जो लिखा हुआ है वही आएगा, अभी तो किया है सॉल्व। रूट 3/4 प्लस 1 प्लस पाई/4, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 में से l स्क्वायर m कॉमन लिया है मैंने, ये तो लिखा था सेम चीज, अब हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी। इसको बता देते हैं। एक्ससीएम तो आपका निकल गया, अब आप सिर्फ वाईसीएम चाहिए, अपना आंसर हो जाएगा वाईसीएम जो भी होगा, ठीक है। वाईसीएम क्या हो जाएगा अपना आंसर। चलिए देखते हैं तो आगे। तो वाईसीएम क्या आ जाएगा भाई, यहां से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें से एल स्क्वायर एम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एल क्यूब बाई एम कॉमन लेते हैं, एक्चुअल में सभी में एल क्यूब है, तीनों में एल क्यूब, ठीक है। एम, अच्छा डिवाइड में नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई में एम कॉमन आएगा, डिवाइड में गलती से लिख दिया मैंने, इस तरह से ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, रूट 3/4 प्लस 1 प्लस 1/2 रूट 3, इस तरह से, प्लस एक साथ ही लिख देते हैं ना, 1/2 बचेगा यहां से, प्लस 5/8, ये क्लियर हो गई बात। अब अंदर देख लेते हैं, एल स्क्वायर एम यहां से कॉमन आ गया, यहां बच जाएगा रूट 3/4 प्लस 1 प्लस 5/4,
एल स्क्वायर एम से एल स्क्वायर एम कैंसिल होगा, एक एल ऊपर बच जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, बस 1+1/2 को हम बोल देंगे √3/4 प्लस 1+1/2 आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 1/2√3 प्लस 5/8। यहां पर जो है आपके पास आ जाएगा √3/4 प्लस इस तरह से। तो ये जो है फाइनली आपके पास आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके बाद सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही छोड़ दो इसको। ठीक है, फिर आइडिया लग गया आपको किस तरह सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है आपके। और थोड़ा एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो इसमें। ठीक है, नहीं तो आप यही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैथमेटिक्स नहीं सीखनी हमको, फिजिक्स सीखनी है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या, मैं आपको एक पहले फॉर्मूला बताता हूं। इफ सम पार्ट ऑफ ए बॉडी इज रिमूव्ड फ्रॉम इट and then center of mass of remaining body, कैसे करते हैं ये देख लो पहले आप। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें क्या है, इफ सम पार्ट ऑफ ए बॉडी इज रिमूव्ड फ्रॉम इट देन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी। अब मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी बॉडी थी, आपने उसमें से कुछ काट कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, कट किया और बाहर निकाल दिया, किसी भी शेप की बॉडी समझने के लिए अपने मान लो आपने इतना इसका पोर्शन कट कर दिया, बाकी जो बची बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है इस तरह से। ठीक है, इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम मान लेते हैं, कटी हुई बॉडी का मास स्मॉल एम मान लेते हैं। तो उस केस में कैसे बनता है आपका जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो रिमेनिंग बॉडी के लिए, तो x cm of remaining body इज इक्वल टू आता है मास ऑफ होल बॉडी मल्टीप्लाई x होल बॉडी। अब इस पेयर को माइनस कर रहा हूं मैं, जगह थोड़ी कम है तो आप यहां पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरी बॉडी का मास और मल्टीप्लाई उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर माइनस मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी मल्टीप्लाई एक्ससीएम ऑफ रिमूव्ड बॉडी, डिवाइड में मास ऑफ होल बॉडी माइनस मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। बिना इस फॉर्मूले के हम सॉल्व कर सकते हैं, पर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी आपके आसानी से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सिमिलरली फॉर वाईसीएम कर लेना है आपको। सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पर वाईसीएम लिखना है आपको, बाकी सब कुछ वही। फिर माइनस कर लोगे, इसे पूरा लिख लेना आप। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि वही चीज लिखी हुई है। ये तो पूरा वही आ जाएगा सेम, जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम लिख देना, ये चीज नीचे।
इस तरह से आप फॉर्मूला नोट कर लो। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पर। चलिए भाई देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते ही हैं, आप ये कंफर्म मान लो। देखते हैं कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन अपने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इस टॉपिक पर जो मैंने आपको बताया है इस पर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। क्लियर है भाई? तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, आपके पास क्वेश्चन में एक डिस्क थी बड़ी सी, इसका मास जो था वो कैपिटल एम था, जो इसकी रेडियस थी वो आर थी। ठीक, इसमें से हमने क्या किया, एक छोटा सा सर्कल जो है वो निकाल दिया। छोटा सा काफी बड़ा से निकाला है इस तरह से। एक सर्कुलर स्ट्रेस का बाहर निकाल दिया मैंने इस तरह से, मैंने बना दिया है। गंदा बन गया, एक मिनट रुकिए। इस तरह से। अब बाकी जो बची बॉडी आपको दिख रही है ना, वो इस तरह की है, शेप की। मतलब यहां पर तो खोखली हो गई है बॉडी, जहां पर मैंने सर्कल बना दिया दूसरा वाला, और बाकी सब जो पार्ट है इसका वो सॉलिड है। इस तरह से, ठीक है। इस वाले की जो रेडियस है अंदर वाले की, वो है आपकी, ये पूरी आर होगी ना, रेडियस है आर इसकी, तो ये आपको दे रखा है r/2। इस पूरे का मास कैपिटल एम क्वेश्चन में दे रखा था। कभी कभी मास नहीं भी दिया होता है तो आपको मास खुद से मान लेना, घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए। चलिए मास नहीं मानते हैं, ठीक है, हम मास नहीं मानते हैं इसमें, बस ये यूनिफॉर्म है। डिस्क क्या है, यूनिफॉर्म है। मास के बिना करते हैं तो आपको और आसानी से बात समझ में आ जाएगी, है ना। इस सर्कुलर क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, पार्ट ऑफ radius r/2 is removed from a disc of radius capital R of यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब होता है इसका मास हर जगह सेम था। देखिए डेंसिटी सिर्फ वॉल्यूम में नहीं होती, पहले आप ये बात सीखो। अगर कोई रॉड है तो उसकी डेंसिटी को बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, क्योंकि सारा मास इसका लेंथ पर बटा हुआ है। उसको हम लिखते हैं लैम्डा से, यहां पर आता है मास अपॉन में लेंथ। अगर कोई चीज जैसे प्लेट वगैरह है जिसमें एरिया होता है तो वहां पर आती है सिग्मा, जिसको हम लिखते हैं मास अपॉन एरिया। इसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। और अगर कोई बॉडी है जैसे स्फीयर टाइप, यहां पर आता है आपका रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। रॉड के लिए मास अपॉन लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको ही मान लीजिए आपके पास एरिया है, प्लेट टाइप कुछ है, सर्कुलर डिस्क, प्लेट, रिंग, इनकी रिंग नहीं, रिंग में तो खैर लेंथ ही होती है, एरिया नहीं होता। सरकमफेरेंस होता है ना, सारा मास उसका लेंथ पे बटा होता है सारा मास। कोई प्लेट टाइप कुछ तो भी है। यहां पर कोई आपके पास कोन है, क्यूब है, इस तरह की कोई चीज है ना, जैसे कोन रखते हैं, सिलेंडर है, कोन है, इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास। तो ये आपके पास हो गई तीन तरह की मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एरिया होगा। 2D शेप में होता है एरिया, 1D शेप में होती है लेंथ, और 3D शेप में होता है वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखनी है बात। जो मास है वो वॉल्यूम पर बटा होता है 3D शेप में, अगर वो सॉलिड है तो। चलिए देखते हैं तो आगे। रिमूव फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी। जो भी आपकी शेप दिख रही है आपको इस समय, उसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है।
ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। ओरिजिन जो है आपको यहां दे रखा है क्वेश्चन में, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, नहीं दिया तो आप खुद से मान सकते हो। 0,0 है आपके पास, ये ओरिजिन है, 0,0 है, यहां लिखता हूं 0,0। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे इसका। तो मैंने तरीका आपको बताया था, उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे और अपना, चलिए भाई देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का हम। अब पहले तो आप ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है, अगर ये पूरा पार्ट होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता और उसका मास कितना होता है। हम पहले तो ये मानेंगे, लेट मास ऑफ यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इज स्मॉल m। तो आप जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स बना लो वापस से। मैंने फॉर्मूला आपको बताई दिया, उसी फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास देखिए, अगर पूरे डिस्क को हम देखते हैं तो जो पूरा डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आता। अगर ये पूरी डिस्क रही होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता, इसके सेंटर पे आता, 0,0 पे ही आता। और पूरे जो डिस्क है आपका, उसका मास आप कैपिटल M मान लो। अब जो रिमूव्ड पार्ट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे आएगा, तो मतलब यहां कहीं आएगा। इसका जो मास है उसको आप स्मॉल m मान लो। क्या मान लोगे भाई, स्मॉल m तो मान चुके हैं, इसको m डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया, m डैश। ठीक है, इस तरह से तो m डैश हो गया ये। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे r/2, क्यों, ये ओरिजिन है तो r/2। इस कटे हुए भाग का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो इसके सेंटर पे आएगा, और इसका सेंटर कहां पर है, r/2, पे है। अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो आप 0,0, तो अब आपके पास ये कटा हुआ भाग है, रिमूव्ड पार्ट है, और ये क्या है, टोटल पार्ट था, होल डिस्क। अब जो बचा हुआ उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज एक्सियम कॉमा वाईसीएम। तो एक्सियम कैसे निकलता है, अब आप ध्यान से देखो। हम करते क्या है, पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर माइनस जो बॉडी आपने कट कर दी है उसका सेंटर ऑफ मास माइनस मल्टीप्लाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर पूरा मास माइनस कटा हुआ मास, जो भी रिमूव पार्ट है वो। तो अब m इंटू 0 करने की जरूरत है नहीं। अगर इसको निकालें तो कैपिटल M कितना आएगा, पहले आप देखो, पूरा एरिया तो πr² मल्टीप्लाई यूनिट एरिया का मास, और m डैश अगर देखें तो एरिया इसका πr²/4 आएगा, क्योंकि r/2 इसकी रेडियस है, तो πr²/4 ही तो आएगा इसका एरिया, और मल्टीप्लाई स्मॉल m, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, स्मॉल m और m डैश की वैल्यू आपको दिख रही है साफ, तो आ जाएगा माइनस, तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस m डैश की वैल्यू क्या भैया, πr²/4 मल्टीप्लाई m इंटू r/2 होल अपॉन में m डैश, तो जाएगा πr² माइनस πr²/4 इंटू m। ये तो आ जाएगा, ये माइनस तो आपका लगा रहेगा, ये नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। तो यहां से जो आपका एक्सियम निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, πr²m कॉमन लेकर कट कर दो, πr²m और πr²m इसमें, πr²m इसमें भी है, नीचे बचेगा, देखिए ऊपर बच रहा है πr/8 कोई माइनस में, होल अपॉन में क्या बच रहा है जरा आप वो भी देख लो, होल अपॉन में बच रहा है 3/4 πr²m, 3/4 πr²m। तो r² से r³ एक कट जाएगा, एक r ऊपर बच जाएगा, m से m कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां से बच जाएगा कोई, ठीक है, 6r माइनस r/6 बच जाएगा। सॉल्व करके देखो अब क्या बच रहा है भाई, माइनस r/6 बच रहा है मेरा एक्सियम।
तो एक्सएल तो आ गया माइनस आर वाई, मतलब यहाँ कहीं आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। जो कटा हुआ पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ज्यादा मास इस तरफ है, तो यहाँ कहीं आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। या तो है ही नहीं ना कोई मास, है तो खाली पार्ट है, तो इसका जो सारा मास है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आपका आ रहा है, यहाँ से r/6 की दूरी पे। तो ये तो आ गया x वाला कोऑर्डिनेट। अब y वाला 0 आएगा। अब y वाला 0 क्यों आएगा वो भी आप देखो ध्यान से। YCM तो 0 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ मास कहां पर है, x वाली लाइन पे है, तो y कोऑर्डिनेट दोनों का ही नहीं आएगा, अपने आप साफ दिख रहा है हमको। YCM क्या आ जाएगा, YCM अगर देखें तो m इंटू 0 y माइनस m डैश, इसका भी y 0 है, तो खत्म कहानी। और यह आ जाएगा m माइनस m डैश, तो यह आ गया 0। YCM क्या आ गया भैया, 0 इंटू 0 0, खत्म कहानी। तो इस तरह से यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आपका आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ कहीं। जो बची हुई बॉडी जो आपको दिख रही है वो r/6, 0 पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, उसमें क्या है आप जरा उसको भी देख लो एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये जो कट किया हमने पार्ट, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कितने ही क्वेश्चंस आप यहां से बहुत इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कुछ भी कट कर दो किसी में से भी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कटी हुई बॉडी का मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन पूरी बॉडी का मास माइनस कटी हुई बॉडी का मास इज इक्वल टू आता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपके पास एक बड़ी सी स्क्वायर प्लेट थी हमारे पास, और उसमें से मैंने एक पार्ट यहां से रिमूव कर दिया है। ये पार्ट रिमूव है इसमें से, ये इतनी आपको प्लेट दिख रही है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है, ठीक है। ये 12 थी, ये भी 12 थी, ये L है और ये L है, इस तरह से। ये आपके पास है पूरा सिस्टम जो भी दिख रहा है आपको। इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता करना है। क्या करना है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी भी। यूनिफॉर्म डेंसिटी से मतलब होता है इसका मास हर जगह सेम था, जितना मास यहां पर उतनी मास यहां पर उतनी मास यहां पर, मतलब कहीं कम ज्यादा नहीं है। ये मोटी पतली नहीं है कहीं से, सब जगह यूनिफॉर्म, हर जगह से यूनिफॉर्म है इसकी मोटाई जो है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। आप उसी तरीके से करो ना, इसमें क्या है, इसको पूरा मान लो, ये पूरी थी प्लेट, और फिर ये वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया, जो बची हुई रिमेनिंग बॉडी उसके तो निकालना है अपने को। लेट सेंटर ऑफ मास जो है वो है आपका एक्सियम मल्टीप्लाई वाईसीएम, एक्सियम मल्टीप्लाई वाईसीएम। यहां पर मान लेते हैं पहले तो जो यूनिट एरिया का मास है वो स्मॉल एम है, मास ऑफ यूनिट एरिया, मास ऑफ यूनिट एरिया ऑफ प्लेट। चलिए आप देखते हैं एक्सियम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इसको पूरा मान लेते हैं इस तरह से, तो पूरा अगर इसको हम पूरी प्लेट मान लें कि स्क्वायर प्लेट, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा वो देख लो जरा पहले ध्यान से। पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहीं तो आता। अगर ये पूरी प्लेट रही होती 12/12 साइड की, 12 साइड की एक स्क्वायर प्लेट अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आता, यहाँ कहीं आता। कोऑर्डिनेट क्या आते हैं L, मास मान लेते हैं कैपिटल M। जो कटा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आता है ना, यहां कहीं आता, जिसको आप क्या मान लोगे, इसको मान लो M डैश, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो ये L/2, ये भी L/2, ये L है तो 3L/2, 3L/2 आता। क्या आता भाई 3L/2, 3L/2। क्यों,
L प्लस L/2, L/2 प्लस L। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, जो कटा हुआ पार्ट है उसका और एक इसका, ये तो गई पूरी बॉडी और ये रिमूव्ड पार्ट, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। ये तो कहानी बताई मैंने भी आपको। तो पूरी बॉडी का मास कैपिटल M मल्टीप्लाई उसका x कोऑर्डिनेट माइनस m डैश रिमूव्ड पार्ट मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3L/2। जब आप किसी बॉडी में से उसका पार्ट काट देते हो तो यहाँ पर फिर माइनस आता है, प्लस नहीं आता, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा m माइनस m डैश m इंटू L। अब m इंटू L कैसे करोगे, तो पूरा मास कैसे निकालेंगे, यूनिट एरिया का मास तो क्या भी है, स्मॉल m मान लिया है हमने, तो अब इस पूरे का एरिया देखा जाए तो कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई 12, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल m, पूरा एरिया मल्टीप्लाई स्मॉल m और मल्टीप्लाई L माइनस m डैश कैसे निकलेगा, उसका एरिया देखें तो उसका एरिया कितना जाएगा L/L, साइड इसकी L, L/L इंटू m मल्टीप्लाई 3L/2। यहां क्या आ जाएगा डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई m, इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से जो आपका XCM निकल कर आया है वो क्या आ जाएगा 4L स्क्वायर 4L क्यूब इंटू m माइनस 3L क्यूब बाई 2m, ये तो आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 4L स्क्वायर m माइनस L स्क्वायर m। सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले L स्क्वायर m कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, तो ऊपर L स्क्वायर m आप कॉमन ले लो, चलो L क्यूब m ही कॉमन लेते हैं सीधे सीधे, तो ऊपर बचेगा 4 माइनस 3/2 होल अपॉन में, अगर मैंने L स्क्वायर m कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा भैया, तो सीधे 3L स्क्वायर m लिखा हुआ है ना 4 और ये L स्क्वायर m कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा देख लो XCM आपके पास हुआ XCM जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, जरा आप ध्यान से देख लो। m से m कैंसिल, L क्यूब से L स्क्वायर कैंसिल, 4 2 जा 8 माइनस 3 5/2 5/2 और अपॉन में 3, तो 5/6 आ गया, 5/6 L आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 5/6 L। ठीक है, 5/6 L आ गया आपके पास। देख लो एक बार, 4 2 जा 8 माइनस 3 करूंगा तो 5/2 बचेगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर एक L बचेगा, बस ये आएगा। सिमिलरली आपका YCM भी आप निकाल सकते हो। YCM इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका भी L, Y इसका भी L वही सेम है, ये भी कितना आ जाएगा 5/6 ये आ जाएगा। अरे सब कुछ सेम ही तो है, सारी कैलकुलेशन वही, तो बार बार क्यों करूं मैं कैलकुलेशन, अब देख लो, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर हो गई बात, तो इस तरह सॉल्व करना है आपको। ये एक क्वेश्चन मैं आपकी सुविधा के लिए और कर देता हूं इसका, ताकि आपको बढ़िया तरह से बात समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टॉपिक पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। इसमें क्या है, दो स्फेरिकल कैविटी हैं जिनको मैंने इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में से काट के अलग कर दिया है, मतलब यहाँ पे खोखला कर दिया है इसको। ये स्फेरिकल पार्ट है, उसके अंदर दो स्फीयर खोखले हैं, बाकी पूरा बड़ा सा स्फीयर था सॉलिड स्फीयर। यहां से कुछ काट के निकाल दिया बाहर, यहां से कुछ काट के निकाल दिया, दोनों क्या आपके स्फीयर है ये भी, और बड़ा सा आपको स्फीयर दिख रहा है यूनिफॉर्म डेंसिटी का था, वो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर था आपके पास। इस बार स्फीयर डिस्क नहीं है, पिछली बार डिस्क थी, इस बार क्या है भाई स्फीयर है, इतना अंतर है बस केवल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है वो भी आप ध्यान से देखो। अब पिछली बार क्या था, एरिया पे बट रहा था जो मास था, अब इस बार कहां बटा हुआ है, वॉल्यूम पर बटा हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हम मानेंगे सबसे पहले कि यूनिट वॉल्यूम का मास क्या है, स्मॉल m है। लेट मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड स्फीयर इज स्मॉल m, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो पहले पूरे फिगर को, इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा और वैसे ही फिगर दिख रहा है तो क्वेश्चन तो आपका सारा फिगर में ही है। तो अब इसमें दो पार्ट हमने कट कर दिए, दोनों को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल सिंपल से है क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है इनमें। ये 0,0 दे रखा था, ये ओरिजिन है आपकी। तो जो बड़ा वाला स्फीयर था उसका सेंटर ऑफ मास तो उसी के सेंटर पे आता, तो ये, और पूरा मास क्या मानता उसका, मैं कैपिटल M मान लेता। तो ये कहां पर है, 0,0 पर है। ये तो पूरे मास का सेंटर ऑफ मास है, मतलब पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है। फिर एक सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिए पूरा 2r है, ये r/2 कितना बच गया, 3r/2। तो 3r/2, 0, इस मास को मान लेते हैं m1, इसके मास को m1 मान लिया मैंने। सिमिलरली एक मेरे पास यहां पर आया कटा हुआ पार्ट, ये रिमूव्ड पार्ट है। ये क्या है, रिमूव्ड पार्ट। रिमूव्ड पार्ट को हमेशा माइनस करना है, ध्यान रखना बस इस बात का। और ये भी क्या है, रिमूव्ड पार्ट। ये क्या था, पूरा मास, होल स्फीयर, ठीक है। इसको मान लेते हैं m2, जो इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 0,3r/2। देखो ध्यान से आप, r प्लस ये इतना r/2 है, कितना बच जाएगा, 3r/2 बच जाएगा, साइड से बात। अगर पूरा 2r है तो ये पूरा 2r दे रखा है, तो क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया आपके पास m2, ये m1, ये m। अब कैसे करेंगे, लेट cm ऑफ रिमेनिंग स्फीयर, बचा हुआ स्फीयर, इसमें दो गड्ढे हैं, दो कैविटी एक तरह से, है ना। उसका मैंने मान लिया xcm और ycm है कोऑर्डिनेट्स, ठीक। देन xcm बराबर क्या हो जाएगा, पूरा मास मल्टीप्लाई उसका x कोऑर्डिनेट, तो 0, फिर माइनस, रिमूव पार्ट के लिए हमेशा माइनस लगाना है आपको, तो माइनस m1 और मल्टीप्लाई 3r/2, फिर माइनस m2 मल्टीप्लाई 0, x देखना है केवल, इसका x 3r/2 है, इसका x 0 था। फिर m माइनस m1 माइनस m2, जो भी रिमूव पार्ट होंगे उनको माइनस करना है, पूरे पार्ट में से बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास आपका निकल आएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। तो अब m1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए यूनिट वॉल्यूम में उसका मास आपने स्मॉल m मान रखा है, तो इसका तो 0 हो गया, करने की जरूरत नहीं है, इसका भी 0 हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल M क्या आएगा, पूरा मास तो 4/3 पाई r³, इसकी r तो 2r है ना, 4/3 पाई r³ होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, क्योंकि मास किस पे, वॉल्यूम पर है भाई। तो सॉलिड था ना, तो स्फीयर 3D शेप है, तो वॉल्यूम पर मास है इस बार, तो आप यूनिट वॉल्यूम का मास स्मॉल m मानोगे। यहाँ पर एरिया मत करना, अरे पिछली बार डिस्क थी, डिस्क का जो मास था वो सीधे उसके एरिया पे था। 2D शेप जब भी आप लोगे तो एरिया का मानना है मास, यूनिट एरिया का मास कितना है, मतलब वो एरिया पे बटा होता है मास, रॉड में लेंथ पे बटा होता है, जबकि 3D शेप में वॉल्यूम पर बटा होता है। तो 4/3 2r³ मल्टीप्लाई स्मॉल m, और m1 अगर आप करोगे तो m1 का एरिया, सॉरी वॉल्यूम 4/3 r/2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल m, यहां से m2 आप करोगे तो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल m। ये सारे एरिया आ गए आपके पास। तो m1 का एरिया देखो 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 3r/2 मल्टीप्लाई स्मॉल m कर दो। ये स्मॉल m यहाँ लिखना था, वो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है। माइनस लगा लेना आप इसमें, 0 0 इसका ही बचेगा बस। m माइनस m देख लेते हैं कितना बचेगा, तो 4/3 पाई 8r³ इंटू m माइनस 4/3 पाई r³ बाई 8 इंटू m माइनस 4/3 पाई r³ इन अपॉन में 8 बाई, सॉरी अपॉन में 8 मल्टीप्लाई m, ये लिखा हुआ है। चलिए तो xcm निकाल लेते हैं, कितना आ गया। ऐसी सिमिलरली मैं ycm डायरेक्ट लिखूंगा भाई, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरह से करनी पड़ती है आपको कैलकुलेशन क्वेश्चंस में। xcm क्या आ जाएगा जरा आप ध्यान से देखो,
4/3 पाई कितना हो गया भाई ये 3 से 3 तो कैंसिल कर दो पहले, या हटाओ उसको, कर दिया कैंसिल। ये 4 है, ये आएगा 8 और ये आएगा 2, तो 4 आ जाएगा, मतलब पाई r की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। देखिए पाई r³/8 आएगा, ये यहाँ पे 2 है 16 आ जाएगा, तो 4 4 जो 16, तो 4 बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर ही दिया मैंने, m लिखा हुआ है, एक r ये और क्यूब है, तो r की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भाई अपने आप देख लेना आप लोग, यहां तक ऐसे करना है आपको, बाकी अपने आप कर लो आप। इसमें से 4/3 पाई तो कॉमन ले लो पहले, सभी में है 4/3 पाई 4/3 पाई, फिर r³ भी सभी में, r³ भी कॉमन ले लो, m भी कॉमन ले लो, बस इसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसको अंदर छोड़ो। यहां से बचेगा 8 माइनस 1/8 1/8, ये 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई r³ m r³ m r³ m 8 यहां से 1/8 यहां से 1/8 अंदर बच गया। ठीक है, तो पाई और r की पावर 4, एक m से m कट गया, तो ऊपर तो सिर्फ बच गया r, वो माइनस का, 3 को ऊपर पहुंचा देता हूं मैं, और ये 4 4 जा हो जाएगा 16, नीचे आ गया, ये 4 4 जा 16, और ये आपके पास आ जाएगा, अगर एलसीएम लिया जाए तो 8 आ जाएगा इनका एलसीएम, और 8 8 जा 64 माइनस 1 62 बच जाएगा भैया आपके पास, क्या बच जाएगा 62। ठीक है, 8 8 जा 64 माइनस 1 62 बच गया, इसको ऊपर ले चलते हैं 8 को, या 8 2 जा 16 भी कर सकते हो आप, तो -3r/2 2 जा 4 124, बस ये आपका आंसर है, -3r अपॉन में 124 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्ससीएम तो आ गया आपके पास -3r अपॉन में 124, तो यहां कहीं आ गया एक्ससीएम। ऐसे वाईसीएम आपको निकालना पड़ेगा भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो मेरे से तो आप ध्यान से देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लेना, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाए मुझसे तो। सिमिलरली आप वाईसीएम निकालोगे तो मैं ये पे चेंज कर रहा हूं, ठीक है, एंड तो वाईसीएम क्या आएगा जरा आप ध्यान से देखो, यहां पर तो आ जाएगा 0, m1 का कोऑर्डिनेट y वाला 0 है ना, और उसका 3r/2 है, यहां पर आ गया आपके पास 3r/2 इस जगह पे। हालांकि m2 और m1 दोनों बराबर है, तो ऊपर तो वही लिखा मिलेगा आपको सेम, ये तो 0 0 फिर माइनस, इसकी वैल्यू देखो यहां से सेम ही तो इन दोनों की वैल्यू, और 3r/2 दोनों में सेम ही लिखा मिलेगा, और फिर ये भी सेम ही आएगा, तो वो भी सेम आएगा आपका, बस यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास वाईसीएम आ जाएगा। तो मतलब यहां कहीं है आपका पास जो सेंटर ऑफ मास है वो ये बची बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, कितने पे है -3r अपॉन में 24, -3r अपॉन में 124, फिर -3r अपॉन में 124, ये है कोऑर्डिनेट्स। आंसर हो गया भाई, इस तरह से सॉल्व करना था आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात क्या कहानी है इसमें, और टफ कर लेते हैं इसी क्वेश्चन, कैसे और टफ करते हैं वो भी देखो आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी आप देखो, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आप देखना। भाई इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क थी, उसमें से यहां से एक पार्ट काट के इसी के ऊपर रख दिया वापस, क्वेश्चन पढ़ो, यहां से एक पार्ट कट कर दिया और उसको इसी के ऊपर रख दिया मैंने, एक्स्ट्रा है वो, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये रिमूव्ड है और ये एक्स्ट्रा है, मैं लिख देता हूं ना इस पे, और ये क्या है एक्स्ट्रा।
इस पार्ट को यहाँ से कट किया और यहाँ पे रख दिया इसी के ऊपर, कट करके अलग नहीं किया मैंने, इसको उठा के इसी के ऊपर रख दिया है। तो जो भी शेप आपको इस समय दिख रही है उसका सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पर निकालना है। देखो यहाँ पर डबल मास है, एक तो इस डिस्क का है जो यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ से काटी गई और इसके ऊपर रख दी गई, और जो आपके पास डिस्क थी उसका मास इसके नीचे तो होगा। मतलब एक प्लेट में से आप यहाँ से कुछ काटो, उसको उठा के उसी के ऊपर रख दो, तब आपको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, अभी चूंकि डिस्क है तो यहाँ पर हम मानेंगे यूनिट एरिया का मास, लेट मास ऑफ यूनिट एरिया स्मॉल है। क्वेश्चन आप देखने एक बार नोट कर लें, इसके बाद मैं यहां से इसको मिटाता हूं, फिर इसका हम बना देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फिगर। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी चीज को, इस पूरे यूनिफॉर्म डिस्क को देखूं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आता है यहाँ पर, उसको मान लेते हैं कैपिटल एम। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0,0 आ जाएगा। अब रिमूव्ड पार्ट को देखें तो ये r/2 है, और ये पूरा आपके पास r था, ये पूरा कितना है आपके पास r, ठीक। तो r/2, 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मान लेते हैं m1। क्या मान लेते हैं भाई m1। अब अगर इसका मास m1 है तो जाहिर सी बात है जो ऊपर रखा उसका मास भी क्या होगा m1। ये एक्स्ट्रा तो है, तो एक्स्ट्रा वाले को भाई आपको अलग से तो करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है अभी जो इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसको एक बॉडी मान लो आप दिमाग में, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट था वो प्लस दिस बॉडी, तो इसको यहाँ पे अलग से बना लो। इसका मास तो m1 ही रहने वाला है, मास तो वही रहेगा ना, जो इसका वही तो इसका भी रहेगा, m1 ही तो रहेगा। बस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, माइनस r/2, 0। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या है रिमूव्ड, और ये क्या है टोटल, ये तो था। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी अगर हम करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है, मान लीजिए एक्सियम कॉमा वाईसीएम। तो अब हम निकालते हैं एक्सियम। एक्सियम कैसे निकालेंगे देखो आप, पहले पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम मल्टीप्लाई इसका कोऑर्डिनेट, फिर माइनस लगाओ। रिमूव पार्ट के लिए आपको हमेशा माइनस लगाना है, रिमूव इसको m2 मान लेते हैं ना एक्स्ट्रा वाले को, तो दिमाग में सही बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर m देखिए, पहले इनके मास भी निकाल देता हूं मैं, कैपिटल M, m1 और m2, इसको m2 मान लेते हैं, तो प्लस माइनस दिख जाएगा, कैसे मैं लगा रहा हूँ साइन वो भी आपको दिखेगा। इस पूरे का एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल m, इस कटे हुए भाग का जब एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इसका एरिया, रेडियस r/2 है ना, और नीचे वाले के लिए भी पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और यूनिट मास का जो यूनिट एरिया का जो मास है वो स्मॉल है, m1 m2 निकल आया। तो अब ध्यान से देखो, रिमूव पार्ट के लिए माइनस लगाना है और एक्स्ट्रा पार्ट के लिए प्लस लगाना है, ठीक है। रिमूव पार्ट के लिए माइनस और एक्स्ट्रा पार्ट के लिए प्लस, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो मास है वो कैसा रहेगा माइनस, यहाँ पर जो मास है वो कैसा रहेगा प्लस, आप इस तरह से मान सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है, समझने के लिए। तो m1 मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट क्या है भैया इसका r/2 है, फिर ये माइनस लगता है एक्स्ट्रा रिमूव पार्ट के लिए, और एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो उसके लिए प्लस लगाओगे आप। उसका मास क्या था m2 और मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस r/2, डिवाइड में क्या आएगा पूरा मास माइनस कटा हुआ मास प्लस एक्स्ट्रा मास, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब अगर पार्ट काट के उसी के ऊपर रख देते हो तो उसका आप सेंटर ऑफ मास अलग से निकाल के उसको प्लस करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, m1 m2 बराबर, नीचे m बच जाएगा सीधा, तो m1 m2 क्या है बराबर ही तो है, तो कट जाएंगे सीधे, नीचे क्या बचेगा पूरे तो मास हो गया अभी। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा xcm, m × 0 हटाओ, m1 आपको दिख रहा है m2 भी आपको दिख रहा है ना, ये भी माइनस m1 m2 बराबर है ही, माइनस कॉमन ले लो ऊपर बच जाएगा m1 प्लस m2, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, माइनस r/2 कॉमन ले लो, खत्म कहानी, नीचे कैपिटल M बच जाएगा क्योंकि m1 m2 क्या है बराबर है, m1 बराबर m2 बराबर पाई r² बाई 4 ही तो है,
वैल्यू दोनों की बराबर है। m1 प्लस m2 करूंगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 4 बचेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, दोनों का सम कैपिटल एम, तो कैपिटल एम रहेगा पाई आर स्क्वायर एम। ये आ गया आपके पास एक्सियम। हटा दो पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दो और एम हो जाएगा, सॉरी एम लिखना भूल गया था मैं, इसमें एम लिख देता हूं मैं। तो एम से एम कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा माइनस आर बाई 4 बच गया। ये तो हो गया आपके पास एक्सियम। सिमिलरली चाहो तो आप वाईसीएम निकाल सकते हो। वाईसीएम तो आपका 0 आएगा, सभी में 0 आ रहा है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी और 0 इसमें भी है, तो सभी के जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, तो वाईसीएम तो आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली m इंटू 0 माइनस m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 और अपॉन में m माइनस m1 प्लस m2 बराबर 0 आ जाएगा। तो वाईसीएम 0, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं आपके पास माइनस आर बाई 4 कॉमा 0। सेंटर ऑफ मास आपका यहां कहीं है। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन मैंने कर दिया, ठीक है भाई। तो सेंटर ऑफ मास पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में मैंने कई क्वेश्चन आपको समझा दिए, बड़ी तरह से बता दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं, और क्वेश्चन अपने मन से आप बना सकते हो। किसी भी शेप में से किसी भी शेप को काट के बाहर कर दो, बचे हुए पार्ट का जो है, जो बचा हुआ शेप आपको दिखे उसका आपको निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। या फिर कई शेप दे रखी है उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, कई पार्टिकल्स दे रखे हैं उनका सेंटर ऑफ मास निकालना। तो ये सारे क्वेश्चंस एक टाइप के हैं, सेंटर ऑफ मास पे ये क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, आईआईटी में भी और नीट में भी। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।